हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट को कैसे हील करेंगे, कैसे हीलिंग देना है। मैंने दो टाइप का हीलिंग दिखाया है प्लांट के लिए, वो आगे आप देख सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है, और उसका टेक्निक जो है वो पहले से मैंने हेयर ऑयल में बताया था, वही है, लेकिन थोड़ा और डिटेल में समझते हैं उस चीज़ को कि हम कैसे कर सकते हैं। हीलिंग टेक्निक वही है, पर और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। देखिए, पहला तो ये है कि हम पानी से कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहले पानी से देखते हैं कि कैसे हीलिंग देना है। एक ग्लास पानी लिया है मैंने और उसको हीलिंग दी है। टेक्निक सेम है। डिवाइन लाइट को बुलाना है, विजुअलाइज करना है गोल्डन या वाइट लाइट को हमारे ऊपर गिरते हुए और हमारे पूरी बॉडी में कवर होते हुए। उसके बाद में हमारे दोनों हाथ से वो लाइट को फ्लो होते हुए देखना है, और जैसे ही आपको सेंसेशन आए कि आपके हाथ से एनर्जी फ्लो हो रही है, तो वो एनर्जी को आपको उस पानी में चार्ज करना है। अब चार्ज करते वक्त हम क्या बोलेंगे, ये देखना है। पहले तो वही बोलेंगे कि डिवाइन का प्योर लाइट जो है ये पानी में फ्लो हो रहा है, ये पानी प्योर है। और क्या बोलेंगे कि ये पानी हील्ड है, ये पानी जब प्लांट को जाएगा तो प्लांट हील हो जाएगा, ये प्लांट ग्रो होगा। और क्या बोल सकते हैं, जो भी इसमें जो भी आप प्लांट है आपका, उसमें अगर फ्लावर आ रहे हैं तो बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। अगर आप कोई ट्री को कर रहे हैं तो फ्रूट्स के हैं तो फ्रूट्स के, वेजिटेबल है तो वेजिटेबल के, जो भी जैसा भी आपका प्लांट है उस तरह से आप उसको एफर्मेशन दे सकते हैं। आपको जो भी देना है प्लांट को ग्रो करने के लिए, प्लांट को रुकने के लिए, सरवाइव करने के लिए, आप उसको दे सकते हैं एफर्मेशंस। आपका लव भी दे सकते हैं। ये पूरी हीलिंग हो जाने के बाद में इस पानी को आप जो भी आपके प्लांट है उसमें आप उस पॉट में आप पोर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं तो ये जो एक गिलास पानी है इसको आप उस एक बकेट के पानी में ट्रांसफ़र कर दीजिए, डाल दीजिए उसमें, तो पूरा पानी हील हो जाएगा। फिर आप सारे प्लांट्स को दे सकते हैं। ये एक टेक्निक भी है। इससे क्या होगा कि आपको सेपरेट सेपरेट करना नहीं पड़ेगा। और ये वंस इन अ वीक किया तो भी बहुत है ये हीलिंग। डेली आप नहीं कर सकते, वंस इन अ वीक कर सकते हैं। और देखिएगा, वंस इन अ वीक ही दीजिए ये हीलिंग और उसका रिजल्ट देखिएगा। हमारा इंटेंशन सही हो, हमारा प्यार हो उस हीलिंग में, तो रिजल्ट उस प्लांट में दिखेगा ही दिखेगा। दूसरा टेक्निक जो है वो डायरेक्ट प्लांट को हील करना है। ये आप उस प्लांट को कर सकते हैं जो प्लांट बहुत वीक है, जिसको ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस प्लांट को मुझे डायरेक्ट ही देना है हीलिंग, तो आप प्लांट को सामने रखें और उसे हीलिंग दें। डिवाइन लाइट को बुलाना है और वो प्योर और हीलिंग लाइट को प्लांट पे चार्ज कराना है। इसके साथ में हम और क्या कर सकते हैं। प्लांट का ग्रोथ क्यों कम होता है ये आप देखिए, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता या इग्नोरेंस हो जाता है। इससे वो ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाता है, उसे जो नीड रहता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। हम लोग बाहर से फर्टिलाइज़र दे या पानी दे, सनलाइट दे, तभी भी कभी कभी कोई प्लांट ग्रो बराबर से नहीं होता। हम ज़्यादा उन पर पानी और खाना या उसका जो भी नीड्स है उसको पूरा फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कभी सब करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। तो हीलिंग डायरेक्ट बहुत काम आता है। तो पहले प्लांट को फील कराना होगा कि हम उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो अफर्मेशन किस तरह से देंगे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू। ये उस प्लांट को फील कराना है। और क्या बोलेंगे आप, आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, बहुत ज़्यादा प्यार आप उससे करते हैं। उस प्लांट को बोलना है यू आर एक्सेप्टेड, यू आर रिस्पेक्टेड, यू आर लव्ड। ये फीलिंग जो अपनापन नहीं है, ये प्लांट को भी होता है, एनिमल को भी होता है। तो ये ना हो,
इसमें ध्यान दें और हीलिंग एनर्जी में वैसे आप बोल सकते हैं, वर्क करता है। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? वो प्लांट को एक प्रॉमिस दे सकते हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा है और हमेशा रहेगा। मैं इस अर्थ पे हूँ या नहीं रहूँ, यूनिवर्स में तो मैं रहूँगा क्योंकि मैं एक सोल हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हारे लिए कि मैं किधर भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करूँगा और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए है। और ये रिजल्ट देगा ही देगा, क्योंकि एक सोल है, वो दूसरे सोल को प्रॉमिस कर रहा है कि आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज लव यू, वेर एवर आई एम माई लव इज देयर फॉर यू। ये मैसेज आप पास कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि वो प्लांट में जो जान है वो डिवाइन है, आप में जो जान है वो भी डिवाइन है। डिवाइन जो है वो एक एक बॉडी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ को, इसे आप समझें। देखिए, मैं जहाँ तक समझी हूँ और मेरा रिसर्च जिस तरह से रहा है, उसके हिसाब से मुझे ये समझ में आया है कि डिवाइन ने क्रिएट किया है हर एक बीइंग को, पूरे अर्थ को, यूनिवर्स को, मल्टीवर्सेस को और बियॉन्ड भी है। जो भी क्रिएट किया है उन्होंने पहले क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद उनको एक फील आई थी कि एक्सपीरियंस करे, ये जो क्रिएशन है इसको एक्सपीरियंस करे, कैसा लगता है, वो हर एक इमोशन को फील करेंगे तो कैसा लगता है। इसीलिए वो अपनी एक एनर्जी, अपना एक हिस्सा हर एक बीइंग में डाला है, जो हर एक फॉर्म में जी रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है लाइफ को। तो जब हम रिस्पेक्ट और अनकंडीशनल लव एक बीइंग को दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो ये समझना जरूरी है कि वो भी डिवाइन है और हम भी है, और दोनों सोल है। तो फ्लो ऑफ लव इज इम्पॉर्टेंट। अनकंडीशनल लव, कंडीशंस नहीं होता है, अनकंडीशनल लव है। उस बीइंग को ये प्रूव कराना, या ये प्रूव नहीं करना, ये बताना कि चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा रिस्पेक्टेड हो, एक्सेप्टेड हो, लव्ड हो। ये बहुत अच्छा सेफ फीलिंग होता है कोई भी एक सोल के लिए, कोई भी एक बीइंग के लिए, और हम उसी को दे रहे हैं। मैं तो ये कंसेप्ट से भी अगेंस्ट हूँ बोलने के लिए कि हमें मोक्ष चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं है। डिवाइन ने जब हमें क्रिएट किया, हमें डिज़ाइन किया, एक ब्लूप्रिंट बनाया हमारा, और हमें एक सोल बनाया, और हमें हर एक जगहों पे रीइंकार्नेशंस में भेजा गया, चाहे वो अर्थ हो, चाहे कोई और प्लैनेट हो, चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे वो मल्टीवर्स में हो, कहीं पे भी हो या उसके बियॉन्ड भी हो। हर बार हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जब हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। हर बार हर एक चीज़ का नॉलेज गेन कर रहे हैं। नॉलेज गेन करने को ही लाइट बोलते हैं। जब हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये चलता ही रहेगा। जब डिवाइन हर बार हर एक बीइंग से एक लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो भी कुछ गेन कर रहे हैं नॉलेज, और कुछ नया फिर क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारी नॉलेज और भी है जो हमने अभी तक अचीव किया ही नहीं है। तो एज अ सोल लेवल, जब हम अर्थ पे है ह्यूमन फॉर्म में, हम उससे अटेंड करते हैं। ठीक उसी तरह से जब एक्सिट होके सोल होते हैं, तो सोल लेवल पर भी कुछ लर्न करते हैं। ये सोल जो है वो लर्न करते ही जाता है। तो लर्न करने के लिए जब बहुत सारा नॉलेज हो, तो हम कैसे बोल सकते कि सब कुछ एंड हो के हम ईश्वर में चले जाए। और अगर ईश्वर में ही जाना था, तो ईश्वर ने हमें बनाया ही क्यों? एक सोल के फॉर्म में एक डिजाइन, एक कैरेक्टर कुछ भी हो, जैसे भी हमें सोल लेवल पे बनाया है, क्यों बनाया है? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती।
तो इसीलिए हमें ये समझना है कि हम सब डिवाइन हैं, हम सब एक बीइंग है, सोल है हम, और एक दूसरे को फील करते हैं, और हम सब वाइब्रेट करते हैं अनकंडीशनल लव में, कंपैशन में, और इसी में हमें रहना है। तो हमें हर बीइंग को वो देना है। तो हीलिंग भी उसी तरह से आप दीजिए, और देखकर देखिए कि कैसा आपका प्लांट आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप उससे बात भी कर सकते हैं, बात करने से भी वो ग्रो होता है। उससे प्यार दीजिए, आप देखिए कैसे ग्रो होता है। बाकी जो भी उसकी नीड्स है आप फुलफिल कीजिए, उसके साथ में प्यार भी दीजिए, बात कीजिए, टाइम दीजिए उसको, देखो वो कैसे रिस्पॉन्ड देता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट, सी यू।